गुड मॉर्निंग बच्चों। हम देख रहे थे पॉली एसिड्स और उसमें उसके बाद में हेलो सब्स्टिट्यूटेड एसिड देख रहे थे, जिसमें हमने क्लोरो एसिटिक एसिड देखा था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एसिटिक एसिड पर 2 क्लोरीन के एटम्स अटैच्ड हैं। इसे हम सबसे पहले बनाने की विधि देखते हैं। हम इसे क्लोरल हाइड्रेट, ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। इसको जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से इन प्रेजेंस ऑफ NaCN ट्रीट करते हैं तो ये हमें डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट देता है। इस कैल्शियम सॉल्ट को फिर हम कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बाहर निकल जाता है और हमें 2 मॉलिक्यूल्स डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के प्राप्त होते हैं। NaCN इसमें इसका जो मुख्य कार्य होता है उसमें से HCl को निकाल लेना होता है मॉलिक्यूल में से। तो क्लोरल हाइड्रेट ये मॉलिक्यूल है, क्लोरल हाइड्रेट। तो जब हम सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में काम में लेते हैं तो ये इसमें से HCl एक निकाल लेता है और हमें नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो ये प्राप्त होता है और इसमें से फिर एक और HCl निकलने के बाद में डाइक्लोरो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके गुण, जो रंगीन द्रव है ये सब 193 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेस की, इसके जो रासायनिक गुण हैं बेस की उपस्थिति में इसका जब जल अपघटन किया जाता है तो ये जो दोनों क्लोरीन हैं ये NaCl के फॉर्म में निकल जाते हैं और हमें यहाँ पर 2 OH मिलता है। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा अनस्टेबल है, आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली एक कार्बन पर कार्बोक्सिलिक 2 OH, इसलिए ये रेडीली निकल वाटर मॉलिक्यूल को एक्सक्रीट करके ग्लाइऑक्सैलिक एसिड दे देता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, अगर हम NaOH में कंसनट्रेट बेस ले लेते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये मिलता है, लेकिन साथ में हमें ग्लाइऑक्सैलिक एसिड भी मिलता है। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड का अगर हम NaOH के द्वारा जल अपघटन करते हैं तो हमें डाइसोडियम ऑक्सलेट मिलता है और मोनोसोडियम ग्लाइऑक्सैलिक एसिड मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसमें कि एक कार्बन पर 3 क्लोरीन हैं और जैसा कि इसका स्ट्रक्चर कहता है ये लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है, बहुत कम स्टेबल होता है। इसे हम क्लोरल हाइड्रेट या एल्डिहाइड से उसके HNO3 के ट्रीटमेंट के साथ में हम इसको बना सकते हैं। इसकी अभिक्रियाओं में, क्योंकि अपने आप में ये पदार्थ स्थायी नहीं है, इसलिए इसकी बहुत कम बनाने की विधियाँ और बहुत कम इसकी अभिक्रियाएं ज्ञात हैं। ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को जब हम NaCl से ट्रीट करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। चलिए, ये थे हमारे हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। अभी हम देखते हैं हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एसिड, जिसमें कि जनरली आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड है या टार्ट्रिक एसिड है, जिसमें कि 2 OH समूह प्रतिस्थापित हैं, या अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड या मैलिक एसिड। तो इनको हम इनकी स्टडी करते हैं। सिट्रिक एसिड, ये सभी हाइड्रोक्सी एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। अब हाइड्रोक्सी एसिड में मोनोहाइड्रोक्सी एसिड्स और डाइहाइड्रोक्सी एसिड्स भी हम देख सकते हैं। ये मोनोहाइड्रोक्सी एसिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इनके बनाने की विधि। तो जो हमने मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड लिया था उसका जब हम सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्लोरीन यहाँ से हट के AgCl बाहर निकल जाता है और OH यहाँ लग करके हमें मोनोहाइड्रोक्सी एसिड दे देता है। इसी तरह से हम सेकेंड प्रोपियोनिक एसिड, क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड का कराएंगे तो हमें उसका कोरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोक्सी एसिड है वो मिल जाता है। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस। हम अमीनो एसिड्स ले लें और उनका हम HNO2 के द्वारा अभिक्रिया कराएं तो हमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और ये OH यहाँ पर लग जाता है। ये अमीनो एसिड्स हैं जिसकी हमने HNO2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई है। इसके नेक्स्ट हम देखें, अगर प्राइमरी अमीन्स हम लेते हैं, यानी जहाँ पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है
उसी जगह पर OH समूह आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा HNO2 से अभिक्रिया के पश्चात। नेक्स्ट हम देखें कीटो या एल्डिहाइडिक अम्लों के वैद्युत अपघटनीय अपचन से हम इसको बना सकते हैं। जैसे ये हमारा ग्लाइऑक्सैलिक एसिड है, इसका हम रिडक्शन करते हैं वैद्युत अपघटनीय इलेक्ट्रिसिटी पास करते हुए, इसका हम जब अपचयन करते हैं तो हमें ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है। इसी तरह से पायरुविक एसिड का भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या विद्युत अपघटनीय अपचन करते हैं तो हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें हम अनसैचुरेटेड एसिड्स का जब हम जल अपघटन कर लेते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर OH और H यहाँ पर जुड़ जाता है और हमें 3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इस डबल बॉन्ड पर एक स्थिति पर OH जुड़ गया और एक पर H जुड़ गया है। इसके बाद नेक्स्ट ये इस मॉलिक्यूल में तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल जुड़ा हुआ मिलेगा प्रोटियोनिक एसिड, तो इस वाले पर यहाँ पर OH और यहाँ पर H जोड़ करके हमें हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड प्राप्त होता है। इससे नेक्स्ट हम देखें अगर हम मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण करें, इस तरह के मॉलिक्यूल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं HNO3 की उपस्थिति में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन के द्वारा OH यहाँ पर आकर के लग जाता है। ये ऑक्सीडेशन HNO3 और KMNO4 की उपस्थिति में हो सकता है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। इसके बाद हम देखें एल्डोल के ऑक्सीडेशन से ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम एल्डोल कहते हैं। इस मॉलिक्यूल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑब्वियस है जो CHO समूह है वो ऑक्सीडाइज होकर के COH में बदल जाता है। इसके नेक्स्ट हम देखें ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में अगर हम ग्लाइकॉल का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में कम ऑक्सीडेशन करें तो सिर्फ एक ही समूह का ऑक्सीकरण होकर के हमें ग्लाइकोलिक अम्ल मिल जाता है। इसके बाद हम देखें किसी साइनाइड युक्त पदार्थ का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें COH समूह मिलता है। जैसे कि RCHO एल्डिहाइड है, उसमें जब हम HCN का अटैक करवाते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप में साइनोहाइड्रिन मिलता है, OH और CN मिलता है, और फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं HCl की उपस्थिति में, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जो CN समूह है वो COH समूह में बदल जाता है। तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त करना होता है हम उसके रेफरेंस में कार्बन नंबर लेकर के और उससे एक बढ़ा हुआ कार्बन हमें आगे मिल जाता है। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन था, यहाँ पर एक कार्बन CN के द्वारा जुड़ा तो हमें 2 कार्बन का, तो हम इस तरह से प्लान करके उत्पाद प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि एसिटल्डिहाइड HCN के साथ अभिक्रिया और हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स में रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम फर्स्ट स्टेप में जो मेन हमारा रिएक्टेंट है वो अल्फा ब्रोमो एथाइल एसीटेट होता है, जिसको हम पहले जिंक से, इसका बनाने की विधि एल्डिहाइड ले लेते हैं और उसकी हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं। तो हमें यहाँ पर अल्फा ब्रोमो, यहाँ पर ब्रोमीन होगा, अल्फा ब्रोमो ये दिखाई दे रहा है आपको, और एथिल एसीटेट बनता है, उसकी हम जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन ऑलमोस्ट यहाँ ऐड होकर के और हाइड्रोलिसिस पे ये यहाँ से टूट करके ZnOH बाहर निकल जाता है और यहाँ पर H लग जाता है। ये बना हमारा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो जाता है हमको। इसी तरह से हम ये अभिक्रिया फॉर एग्ज़ाम्पल हम एल्डिहाइड के साथ में देखते हैं। मॉलिक्यूल सेम हमने लिया है, जिंक की उपस्थिति में ये इस तरह से आकर के जुड़ जाता है और इधर यहाँ पर ये वाला समूह आकर के जुड़ जाता है और नेक्स्ट स्टेप में जो ZnOHCl बाहर निकल जाता है जहाँ हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है, जिसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिड प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का अगर हम रिडक्शन कर दें तो एक समूह रिड्यूस होकर के CH2OH हाइड्रोक्सी और एसिड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनके भौतिक गुण क्या क्या हैं। और भौतिक गुण इसके अलावा इनके रासायनिक गुण हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
COH, ये जो पदार्थ है ये OH समूह की सारी अभिक्रियाएं देंगे, क्योंकि इनमें एक OH समूह उपस्थित है और एक COH समूह उपस्थित है, तो ये अम्ल की भी सारी अभिक्रियाएं देते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड जो है उसका हम देखें, अगर हम उसको हीट करते हैं तो उससे हमें लैक्टाइड प्राप्त होता है, अर्थात गर्म करने पर इसमें से दो अणु आपस में योग करके दो अणु आपस में मिल जाते हैं और इनमें से वाटर मॉलिक्यूल दो बाहर निकल जाते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और हमें ये साइक्लिक लैक्टाइड प्राप्त होता है। अगर मॉलिक्यूल एक है, ऐसे केस में हम उसे हीट कर रहे हैं सिंगल मॉलिक्यूल को, तो ये हमें ये मॉलिक्यूल तो टुकड़ों में टूट जाएगा क्योंकि ये छोटा मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर हम कोई बिगर मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं तो वो हमें एक्रिलिक एसिड दे देता है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसी तरह से सेकंड हमने ये लिया है एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड, और उसको हमने हीट किया है तो ये प्रोटोनिक एसिड हमें दे रहा है। इसके आगे हम चलें और फर्दर कोई दूसरे बड़े मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं जिनमें कि कंडीशंस ऐसी है कि वो 4 मेंबर से ज़्यादा रिंग फॉर्म कर सकता है हीट करने पर, तो वो जल अणु को निकाल करके 4 मेंबर से ज़्यादा वाले कंपाउंड्स हमें दे सकता है। ये सारी रिएक्शंस हमने देखी, इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।